नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में ये उपलब्धि हासिल की। लेखरा ने फाइनल में 249.6 अंक हासिल किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत को 2 मेडल मिल गए हैं। इस स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। वहीं डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता। इस पैरालंपिक में भारत का अभी तक शानदार प्रदर्शन रहा है। भारत ने अभी तक 7 मेडल जीत लिए हैं। लगता है कि JDU और BJP में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई मुद्दों पर मतभेदों के मद्देनजर JDU ने कहा है कि राज्य और केंद्र स्तर पर NDA समन्वय समिति गठित की जाए। JDU राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए JDU के प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता KC त्यागी ने कहा कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान NDA की एक समन्वय समिति थी, हम अब उसी तरह की एक समिति का स्वागत करेंगे जो कई मुद्दों पर चर्चा करे, जिन मुद्दों पर हम अलग अलग विचार रखते हैं। ये गठबंधन के सुचारू कामकाज में मदद करेगा और NDA गठबंधन के नेताओं की अनुचित टिप्पणियों को हतोत्साहित करेगा। बीजेपी के साथ मतभेदों की खबरों के बीच अब JDU ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वे सभी गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री के लिए होने चाहिए। JDU के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, लेकिन उनमें वो तमाम गुण हैं और काबिलियत है जो किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए जरूरी होती है। उनके इसी बयान ने बिहार की सियासत में हलचल तेज कर दी है। काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए आज 5 रॉकेट दागे गए। हालांकि इनको अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा विफल कर दिया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सोमवार की सुबह 5 रॉकेट दागे गए हैं, इनको नाकाम कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि इसमें किसी भी अमेरिकी की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। ये रॉकेट किसने दागे ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। बता दें, इससे पहले रविवार को अमेरिका ने अपनी एक अन्य ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर को मार दिया था। तालिबान के वरिष्ठ सदस्य दोहा कार्यालय के उप प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई ने कहा कि तालिबान चाहता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध पहले के ही तरह बरकरार रहें। इस्तानिकजाई ने कहा कि भारत इस उपमहाद्वीप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस्तानिकजाई की ओर से जारी किए गए एक वीडियो संदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान के जरिए भारत के साथ व्यापार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ हवाई गलियारों के माध्यम से भी व्यापार खुला रहेगा। बता दें, शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई 80 के दशक में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी में ट्रेनिंग ले चुके हैं। भारत में पिछले एक दिन में 42,909 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में सबसे अधिक मामले केरल से हैं, जहां 29,836 मामले आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 4,666 मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 3,76,000 से अधिक हो गए हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेताओं ने कराची में सरकार विरोधी विशाल रैली की है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इमरान खान की फर्जी और भ्रष्ट सरकार को दफनाने के लिए इस्लामाबाद तक मार्च करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कराची में एक विशाल रैली के दौरान कहा कि हम महंगाई को खत्म करने और इस नकली और भ्रष्ट सरकार को राजनीतिक रूप से दफनाने के लिए हजारों लोगों के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। उन्होंने कहा कि रैली का नेतृत्व फजलुर रहमान करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।